जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2026 विषय हिंदी 6 मार्च का रात 4 बजे असली पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आज के आपके पेपर में फुल नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, सबसे पहले देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों, इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया हमारे सामने प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है सूर सागर के रचनाकार हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सूरदास। सेकंड क्वेश्चन है प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है, इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 4 धोखा। तीसरा क्वेश्चन करुण रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा शोक। चौथा प्रश्न शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। अगला देखिए पांचवा है दशानन में समास है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बहुब्रीहि समास। अगला देखिए छठवां क्वेश्चन है भोलानाथ का असल नाम था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तारकेश्वर नाथ। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। एक साइड है स्तंभ का, दूसरी साइड है स्तंभ खा। पहला दिया गया बच्चों संस्कृति, तो इसका आंसर हो जाएगा भवंत आनंद कौशल्यायन। सेकंड क्वेश्चन है कन्यादान, इसका आंसर करेंगे ऋतुराज। तीसरा है मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय। चौथा है अधिक बोलने वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा वाचाल कहलाता है। पांचवा है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चौपाई छंद। और छठवां है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये लोकोक्ति है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है सत्य या असत्य कथन लिखिए। पहला है सूरदास बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, ये हो जाएगा असत्य। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, तो ये हो जाएगा सत्य। चौथा क्वेश्चन है न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता कहलाता है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। पांचवा है मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो ये हो जाएगा सत्य। और छठवां है एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, तो ये हो जाएगा बच्चों असत्य। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा भी अपना कंप्लीट हो चुका है सत्य सत्य। फिर से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आपको दूसरा और छठवां कर देना असत्य, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे सत्य। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, इसी के नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। दूसरा क्वेश्चन है लेखक सुरम प्रकाश जी का जन्म इंदौर में हुआ था। तीसरा प्रश्न भादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि बेल्जियम थी। चौथा है लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म भानपुरा गांव में हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है 16 छतों वाला घर रचना कमलेश्वर नाथ की है। छठवां है समास 6 प्रकार के होते हैं। और आपको सातवां क्वेश्चन कर देना है सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। तो पहले बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा जो था खाली स्थान, वो भी अपना सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। इसको अभी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वें के लिए मूव करते हैं पहले बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 5 एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान श्री राम ने। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है, तो इसका आंसर करेंगे वसंत ऋतु की। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो इसका आंसर करेंगे 4 अंग होते हैं। अगला देखिए खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वीर रस। अगला देखिए जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है सभ्यता और संस्कृति कहलाते हैं। अगला देखिए जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लिटिल बॉय। लास्ट क्वेश्चन है अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाच्य। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां भी यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि एक वाक्य में उत्तर था। इसको भी आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अति लघु तीर स्टार्ट हो रहे हैं। छठवां क्वेश्चन है छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तेरा बच्चों उत्तर क्रमांक 6वें का आंसर आप लोग देख लीजिए। छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा आत्माभिव्यक्ति, दूसरा करना है नारी सौंदर्य का प्रेम चित्रण, तीसरा करना है प्रकृति प्रेम, चौथा हो जाएगा कल्पना की प्रधानता। अगले क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर है उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7 का आंसर उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और जल के बीच तेल के मटके से की गई है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां भी अपना कंप्लीट। अगले क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 8वां है तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए।
पहला पॉइंट दिया गया है 2 रचनाएं, दूसरा है काव्यगत विशेषता। तो यहाँ पे लिख देना बच्चों उत्तर क्रमांक 8 तुलसीदास जी के बारे में 2 रचनाएं रामचरितमानस हो जाएगी और कवितावली। काव्यगत विशेषता में लिखना है उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, उन्होंने शांत वीर रौद्र आदि रसों का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अगले पेज पर चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। 9वां क्वेश्चन दिया गया महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। 13 बच्चों आपको एक साइड लिख देना महाकाव्य, दूसरे साइड खंड काव्य। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण होता है, इसमें एक घटना का चित्रण होता है, इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी अपना कंप्लीट। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 10 है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। ये रहा 10वें का आंसर। अनुप्रास अलंकार, जहां किसी काव्य में एक ही वर्ण या शब्द बार बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, एक साइड नाटक दूसरी साइड एकांकी। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 भी अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 12 है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी थी। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 12। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में चश्मे की कमी खटकी थी। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन 13 देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भाषा शैली। तो यहाँ पे लिखेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी 2 रचनाएं गेहूं और गुलाब, और दूसरे हो जाएगा माटी की मूर्तें। भाषा में लिखना है इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है, इनके पदों में देशी तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। शैली में लिख देना बच्चों इन्होंने अपने पदों में भावात्मक चित्रात्मक वर्णनात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किए हैं। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 13 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने साथियों के साथ समय बिताने और उनके साथ खेलने में अच्छा लगता था। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 15 है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना आंखों का तारा। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 का राइट आंसर। पहला पॉइंट 9 2 11 होना यानी भाग जाना। वाक्य में प्रयोग पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। सेकंड पॉइंट आंखों का तारा बहुत प्यारा। वाक्य में प्रयोग मोहन अपने माता पिता के आंखों का तारा है। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 15 भी अपना यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। ये रहा डियर क्वेश्चन नंबर 16। आपको हेडिंग डाल देना अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण लिखेंगे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई गए निशाचर भाग। तो हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 16 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 17 दिया गया है संधि एवं समास में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये रहा बच्चों आपको हेडिंग डाल देना एक साइड संधि दूसरा साइड समास। पहला पॉइंट लिखेंगे संधि में 2 वर्ण मिलते हैं, समास में 2 पद मिलते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, समास के 6 प्रकार होते हैं। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 भी होता है अपना कंप्लीट। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया बच्चों और किसके क्वेश्चन देखिए नीचे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक जीवन। सेकंड क्वेश्चन है सामाजिक समरसता का क्या आधार है। इसका आंसर लिखेंगे सामाजिक जीवन के अंतर विरोधियों को समाप्त करने का लक्ष्य ही सामाजिक समरसता का आधार है। तीसरा प्रश्न है सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारस्परिक सहयोग और समन्वय के साथ सहानुभूति तो सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त है। तो हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 18 अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संवाद लेखन लिखिए। पहला है कोविड-19, दूसरा है पर्यावरण सुरक्षा। तो ये भी आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो यहाँ पे आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर लेनी है, सूरदास जी वाले चैप्टर का आई हुई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो ये भी आपको यहाँ पे संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर लेना है, संस्कृति और सभ्यता वाले चैप्टर का आया हुआ है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें जिलाधीश महोदय को लाउड स्पीकर बंद करवाने के सापेक्ष में एक आवेदन पत्र लिखना। तो ये भी आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट। क्वेश्चन 23 देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला है आंखों देखा मेले का वर्णन,
दूसरा दिया गया विज्ञान वरदान भी अभिशाप भी, और तीसरा दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP। तो बच्चों यहाँ पे अपना सारा का सारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे जो है फटाफट असली क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर सकें और अपने एग्जाम में अच्छे खासे नंबर अचीव कर सकें। धन्यवाद।